Hello guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज हम आप लोगों के बीच एक आर्टिकल जिसको हम पहले एस्से कहा करते थे, अब आज के इस मॉडर्न युग में सीबीएसई पैटर्न पे उसको आर्टिकल कहा गया है या कहा जा रहा है। तो आज एक आर्टिकल है हाई स्कूल बेस का, उसी पे आज हमारा ये टॉपिक होगा और उस आर्टिकल से आप बहुत अच्छी तरह से रूबरू होंगे और जो अभी आपके साथ घटित हुआ है, जिसको लगभग बहुत अच्छी तरह से आपके जहन में होगा, उस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। उस टॉपिक का क्या नाम है? कोरोना वायरस। क्या नाम है आज का आर्टिकल पे? क्या है? कोरोना वायरस। ठीक, तो कोरोना वायरस पे आज आर्टिकल है हाई स्कूल लेवल पर और चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक चीज और बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल्स में क्या होता है, हेडिंग्स नहीं होते हैं। जैसे और सब गाइडों का अध्ययन किया गया, उसमें हेडिंग्स नहीं होते। मैं आपको हेडिंग के साथ लिखवा रहा हूँ, जैसे इससे पहले हुआ करता था, मैं उसी हिसाब से लिखवा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, मैं हेडिंग इसलिए दे रहा हूं कि उससे एक पार्ट बन जाता है कि इतने से इतना पार्ट अलग है, इतने से इतना पार्ट अलग है, तो आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर बाद में उसको क्या करेंगे, हेडिंग को आप निकाल दीजिएगा, मत लिखिएगा। लेकिन जहां तक मेरा विचार है कि हेडिंग से आप लिखें या विदाउट हेडिंग से, ये एग्जामिनर के माइंड के ऊपर सेट होता है कि वो किस पे नंबर देगा, बशर्ते आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बेहतर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए आ जाते हैं हम अपने इस क्लास 10th के जो आज हमारा आर्टिकल है, कोरोना वायरस। क्या है आर्टिकल हमारा? एस्से ऑन कोरोना वायरस। चलिए, कोरोना वायरस में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे इंट्रोडक्शन। क्या जानने का प्रयास करेंगे? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इंट्रोडक्शन में हम जानने का प्रयास करेंगे, कह रहा है एक कोरोना वायरस इज ए टाइप ऑफ कॉमन वायरस। कोरोना वायरस एक सामान्य वायरस की तरह है। ठीक, कह रहा कोरोना वायरस जैसे हर कोई कई तरह के रोग के वायरस होते हैं, वैसे कोरोना वायरस की भी है। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है? दैट अपीयर्स एज एन इन्फेक्शन इन आवर नोज, या हमारे नाक, सिन्यूज और अपर थ्रोट या ऊपरी गले में संक्रमण होता है। अब देखिए यहां लिखा सिन्यूज। सिन्यूज का मतलब होता है यहाँ नाक और यहाँ के बीच में एक झिल्ली होती है। जब वो झिल्ली शायद फट जाती है या उस झिल्ली पे कुछ दिक्कत होती है, तो वही सर्दी जुकाम जो होता है उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो हम पहले अगर इंट्रोडक्शन में आपको बस इतना ही लिखिए भैया, ये कोरोना वायरस इज ए कॉमन वायरस। क्या रहा? ए कोरोना वायरस इज ए टाइप ऑफ कॉमन वायरस। पहला पॉइंट, एक कोरोना वायरस इज ए टाइप ऑफ कॉमन वायरस। फिर दैट अपीयर्स एज एन इन्फेक्शन इन आवर नोज, सिन्यूज एंड अपर थ्रोट। बस 2 पॉइंट याद। आप ऐसे 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर इसके अगले पॉइंट को कवर करते हैं। और अगला पॉइंट आपका क्या होगा? व्हेन वाज कोविड-19 आइडेंटिफाइड? कोविड-19 को कब पहचाना गया? कह रहा है दूसरा हेडिंग, व्हेन वाज कोविड-19 आइडेंटिफाइड? कोविड-19 को कब पहचाना गया? कब पहचाना गया? चलिए आ जाते हैं हम। कह रहा है इन स्टार्टिंग 2020,
मतलब 2020 के शुरुआत में और आफ्टर दिसंबर 2019 दिसंबर 2019 के बाद। अब कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, कह रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है, कहा यही जा रहा है। कुछ लोग कह सर जी 2019 में आया था, कुछ लोग कह रहे सर जी आप 2020 लिखा है। पहले समझने का, कह रहा है इन स्टार्टिंग 2020 मतलब 2020 के शुरुआत में या शुरुआती दौर में, आफ्टर दिसंबर 2019 के बाद। तो 2019 के बाद कहा वही भैया 20 तो आई और दिसंबर चल रहा है, दिसंबर लास्ट या दिसंबर चल रहा, तो तुरंत क्या हो, वही कह रहा कि लेकिन ये 2019 ही माना जाता है क्योंकि वहाँ कोविड-19 दिया गया है ना, इसका मतलब ये 2019 ही माना जाता है। तो वही कह रहा कि इन स्टार्टिंग 2020 आफ्टर दिसंबर 2019। अब एक आध दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आज मान लीजिए आपका क्या है, सैटरडे मतलब शनिवार, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं रविवार से पहले। ठीक है, रविवार से पहले और शुक्रवार के बाद। तो बातें एक ही हुई, शुक्रवार के बाद कौन दिन आयल, शनिवार, और रविवार से पहले कौन दिन आयल, शनिवार। तो ऐसे लगभग यहां भी वही कहा जा रहा है कि इन स्टार्टिंग 2020 सन 2020 के शुरुआत में, आफ्टर दिसंबर 2019 दिसंबर 2019 के बाद, आउटब्रेक इन चाइना, चाइना में इसका प्रकोप बहुत अधिक था। इट स्प्रेड मेनली थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, यह एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के संपर्क में आने से फैलता है। इफ वी आर इन्फेक्टेड, यदि हम इससे प्रभावित हो जाए या दूषित हो जाए या संक्रमित हो जाएं, सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस कैन बी सीन इन 2 days to 14 days। तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स 2 से 14 दिन में दिखाई देते हैं। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है मेरा कि यह जो है कैसे फैलता है, जब एक आदमी दूसरे आदमी के टच में आता है, संपर्क में आता है, तब भी फैलता है। और फैलने के बाद मतलब जब किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो चाहे वो 2 दिन से 14 दिन के भीतर उसको क्या होता है, उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर क्या कह रहा, द कोरोना वायरस विच हैज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वुहान सिटी इन चाइना, मतलब कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से शुरुआत माना जाता है या शुरुआत हुआ था। हैज स्प्रेड 219 कंट्री, और जो 219 शहरों में फैल चुका है। एंड डेथ 25 लाख, और जिसमें 25 लाख लोग मर चुके थे। क्या कह रहा है, कह रहा कोरोना वायरस जो था वो वुहान शहर, चीन के वुहान शहर से मतलब शुरुआत हुआ था और लगभग 219 देशों में ये फैला हुआ था। और उस प्रकोप से आने के बाद लगभग 25 लाख लोग मर गए थे। कितने लाख, 25। देखिए मैंने बहुत शार्ट किया है, कुछ लोग कह सकते हैं सर जी बहुत शार्ट कर दिया। तो देखिए भाई मेरे, अब इतना मैंने शार्ट किया, इतना याद हो जाएगा आसानी से। अब इसमें कुछ कोरोना वायरस के बारे में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ लिख सकते हैं। 2-4 हेडिंग 2-4 लाइन कोरोना वायरस के बारे में और भी तो लिख दीजिए। नहीं पता तब भी इतना लिखेंगे, कम नहीं है मेरे भाई, लेकिन लिखिए तो इतना सही। अब इसका ही मतलब नहीं मैं 4 पेज में लिखवा दूं, उसके बाद आप पढ़ ही ना सके, मतलब क्या निकलेगा। तो मैं इतना आपको शॉर्ट किया हूं कि आपको समझ में आ जाए। फिर कह रहा है हाउ टू प्रोटेक्ट
आवर सेल्फ, कह रहा हम अपने आप को इससे कैसे रक्षा करें या सुरक्षा करें। ठीक भैया, कोरोना वायरस से अपने आप की रक्षा कैसे कर रहे थे हम लोग, चलिए उन सब चीज़ों को यहाँ लिखना है। क्या करना है, वहाँ पे लिखना है। पहला क्या है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस वायरस, इस वायरस से अपने आप की सुरक्षा करने के लिए वी शुड फॉलो द गिवन रिकमेंडेशन, हमें नीचे दिए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। अब क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। पहला, वॉश योर हैंड वेल रेगुलरली फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड, मतलब अपने हाथों को नियमित रूप से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। विथ सॉप, साबुन एंड वाटर, पानी, आर यूज सैनिटाइजर या सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। कह रहा कि अपने हाथों को 20 मिनट तक साबुन से और पानी से धोना चाहिए या सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। डू नॉट, यहाँ होना चाहिए डू नॉट, क्या होना चाहिए भाई, डू नॉट गो आउट ऑफ द हाउस अनलेस वेरी नेसेसरी, जब तक बहुत आवश्यकता ना हो जाए घर से बाहर ना निकलें। ऑलवेज ए प्रॉपर मास्क, हमेशा उचित मास्क पहने। मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम अननोन पर्सन, अनजान व्यक्ति से शारीरिक दूरी बनाए रखें। अवॉइड टचिंग आइज, नोज एंड माउथ विथ अनक्लीन हैंड्स, अपने गंदे हाथों से, या अवॉइड टचिंग या आइज नोज माउथ, अपने आँखों, नाकों और मुंह को गंदे हाथों से छूने से बचे। भाई 5 तो मैंने लिखवा दिया, और भी क्या क्या है इसको भी आप लिख सकते हैं, या इससे अधिक और आपके भी जहन में आते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, इसे बचाव के क्या क्या तरीके, ये हमने लिखा दिया। फिर अगला है कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या है, सीन्स, फिर भी द आउटब्रेक ऑफ दिस पैंडेमिक डिसीज, इस मतलब इस महामारी बीमारी पूरे मतलब सिंस द आउटब्रेक ऑफ दिस पैंडेमिक डिसीज, फिर भी यह महामारी बहुत फैली हुई थी। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, सभी देशों में हैड बीन इन रन ऑफ डिस्कवरिंग द वैक्सीन, और सभी देश वैक्सीन खोजने के लिए प्रयास कर रहे थे। फाइनली आवर कंट्री इंडिया डिस्कवर द 2 टाइप ऑफ कोरोना वैक्सीन, अंततः हमारे देश या हमारा देश भारत 2 तरह के कोरोना वायरस वैक्सीन को खोजने में सफल रहा, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। अब यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म। क्या कह रहा है कि जब कंक्लूजन में क्या हुआ कि भाई सब लोग एक तरह से त्राहिमाम कर रहे थे, जो ये महामारी फैली हुई थी, तो हर देश कहीं ना कहीं कोई वैक्सीन खोजने की ताक में लगा हुआ था। हमारा देश भी लगा हुआ था, अपना देश भारत भी लगा हुआ था, और भारत देश ने 2 वैक्सीन की खोज की, किसकी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की। तो इस तरह से आपका कोरोना वायरस का जो सेशन होता है, आर्टिकल होता है, वो होता है खत्म। आप इतना लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा भैया, लेकिन पहले इतना लिखिए तो। कोरोना वायरस के बारे में और भी कुछ आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग बीच में, जैसे मैंने यहाँ कहा। अब यहाँ साफ सफाई की बात आई कि हमको मतलब कोरोना वायरस में क्या अपने मतलब साफ सफाई के बारे में क्या पालन करना चाहिए, हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें आप कुछ बढ़ाना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग और बढ़ा सकते हैं, और क्या हो सकता है। इसके बाद इसमें कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, कब हुआ था, ये भी आप लिख सकते हैं।
तो इस तरह से आपका ये कोरोना वायरस का जो मतलब आर्टिकल होता है वो होता है खत्म। हम नए वीडियो में किसी नए आर्टिकल को लेकर के मिलेंगे, और तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, और तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट।